अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये कि वो पाकिस्तानी जो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान से भागकर दुनिया में कहीं पर भी पनाह लेकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करके वो बच जाएंगे, तो उन सब के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया। यहाँ तक कि खलीजी ममालिक से उन लोगों को डिपोर्ट करके भी पाकिस्तान भेजा जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जर्मनी के अंदर भी ये वाकया पेश आया था, जहां पर कुछ लड़कों ने जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स निकले थे और उन्होंने पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती की थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो तो पाकिस्तानी निकले, लेकिन हकीकत ये थी कि वो पाकिस्तानी नहीं थे बल्कि वो अफगानी थे, और वो पाकिस्तान का पासपोर्ट बनवाकर जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाकर बाहर के मुल्कों में जाकर वो रह रहे थे। खैर, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब जितने भी खलीजी ममालिक के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, उन सब के खिलाफ जो है वो बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि बाहर बरतानवी सहाफी का नाम लेकर एक गोरा जो कि वहां की खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखता था, वो एक खुफिया पैगाम और खुफिया कोड लेकर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आया था, लेकिन हमारे इदारों ने उसके साथ क्या सलूक किया और उसने एयरपोर्ट पे जाकर क्या कहा और क्या नहीं कहा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। एक खातून जिसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि उसने सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी से निकलकर जो है वो हमला किया था सामने वाली गाड़ी पे, वो किस सियासतदान की बीवी निकली है और किस सियासतदान की जो है वो बहू निकली है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक एक दिन गुजर चुका होगा, तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके होंगे, और इन 24 घंटों में लोगों की ये शिकायत थी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड बहुत कम थी, बल्कि कई जगहों पर तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। अब उसकी कुछ रीजन ये भी बताई जा रही है कि समंदर के अंदर जो केबल है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर फायर वॉल लगाई जा रही है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो इस हद तक स्लो हो गया। कुछ लोग इसको जालिमाना रवैया करार दे रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि पूरी दुनिया अपने मीडिया को कंट्रोल करती है, चाहे इसराइल का मीडिया हो, चाहे चाइना का मीडिया हो, चाहे अमेरिका का मीडिया हो। ये जो आजाद सहाफत की बात की जाती है, इसे बराए नाम की जाती है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर स्टेट जो है वो इस तरह से लोगों को अगर छूट दे देगी कि वो स्टेट के बारे में कोई भी गलत प्रोपेगेंडा करें तो वो मामला बड़े खराब हो सकते हैं। अब ऐसे में आपको ये बता दूं कि जितने भी पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में भागे हुए थे और वो ये समझ रहे थे कि बाहर के मुल्कों में पनाह लेने के बाद वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ उनको मिलाइन कर सकते हैं, उनकी तस्हीक कर सकते हैं, बाहर से बैठकर गंदा और पेड कंटेंट बना सकते हैं, उन सबकी शामत जो है वो आने वाली नहीं है बल्कि आ चुकी है। वो इस तरह से कि जितने भी खलीजी ममालिक है, खासतौर पे यूएई और इसके अलावा सऊदी अरब भी, ये तमाम ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ये ऐलान कर दिया गया है कि अगर कोई पाकिस्तानी शख्स बाहर के किसी मुल्क में बैठकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करेगा तो उसको बहुत ही बुरे किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। ना सिर्फ उनको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे बल्कि उनको वहां से डिपोर्ट भी किया जाएगा। और इसकी जो तफसीलात हैं उनसे मैं आपको आगाह कर देती हूँ, और साथ में आप लोगों को वीडियो भी चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि ये बाकायदा तौर पे दुबई से बाकायदा पैगाम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने खलीजी ममालिक से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। कराची में मुत्तहिदा अरब इमारात के काउंसल जनरल हैं, उनका नाम है जी बखियत अतीक। उन्होंने बाकायदा तौर पे मीडिया के तमाम नुमाइंदों के साथ बातचीत की है और उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान और उसके इदारों और सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले जो हैं वो बाज रहे। उन्होंने कहा कि यूएई के मकीन जो हैं या विजिट पर गए हुए जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा देखने में आया है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और कई को 14 से 15 साल की सजाएं भी सुना दी गई हैं। उनका कहना था काउंसल जनरल का कि इस जुर्म में 5 से ज्यादा पाकिस्तानियों को अब तक उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और बेशतर को मुल्क से बेदखल करने के बाद जो है उनको निकाल दिया गया वहां से, और ऐसे पाकिस्तानी ताहयात यूएई समेत खलीजी ममालिक के वीजों के हसूल में नाकाम भी रहेंगे, यानी कि आइंदा कभी आना चाहें तो वापस भी नहीं आ सकेंगे। ये जो बखियत अतीक हैं उन्होंने कहा कि वह यूएई या खलीजी ममालिक में रहते हुए होशियार रहें, किसी के बहकावे में ना आए,
सोशल मीडिया पर अपने मुल्क के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा ना करें, ना ही किसी मनफी प्रोपेगेंडे को अपने पेजेस से शेयर करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मनफी पोस्ट को शेयर या लाइक भी करता है तो यूएई में रहते हुए उसका पेज जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो इन चीजों में मुलविस हैं वो शहरियों को वीजों के हसूल में छानबीन का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी उनसे बाकायदा तौर पे वहां पर पूछगछ हो सकती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूएई के वीजों के इजरा के हवाले से कोई भी पाबंदी नहीं है, पाकिस्तानियों को वीजे दिए जा रहे हैं मगर कवानीन सख्त कर दिए गए हैं। तो अब मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तमाम लोग जो बाहर के ममालिक से बैठकर मुझे देख रहे हैं एहतियात कर लीजिए। मैं इस बात को मानती हूँ कि सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है, बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट जो साइड के गलत लोग हैं वो इसके शिकंजे में आएंगे, बल्कि जो पॉजिटिवली अपना किरदार अदा कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी इस चीज के अंदर फंस सकते हैं। एक और बड़ी शर्मनाक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई में 50% जो जराइम पेशा अफराद है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टिकटॉकर जो हैं वो अरब खवातीन की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे बाहर के मुल्कों में जब ये तरसे हुए पाकिस्तानी पहुंचते हैं तो वहां जाके अरब की जो खवातीन है उनके वीडियोस बनाते हैं, कैप्चर करते हैं। उन्होंने कहा राह चलते हुए लोगों को रोक रोक के वहां पे सर्वेस करते हैं, फलस्तीन के बारे में राय लेते हैं। और मजदूर जो है उन्होंने कहा जितने भी वहां पर आते हैं वो सर के ऊपर हेलमेट नहीं पहनते। और पाकिस्तानी नर्सेज जब वहां पर आती हैं और 6 माह वहां पर ट्रेनिंग कर लेती हैं तो 6 माह के बाद वो इस बात की रट लगा लेती हैं कि हमें तो यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों का रवैया बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से जो है वो उनके खिलाफ ये तमाम चीजों का जो फैसला है वो किया जा रहा है। और अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल लॉबी इमरान खान को छुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है मुदाखलत करके इमरान खान को छुड़वा कर बाहर ले जाना चाहती है। आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया का सहारा उन्होंने लिया, लेकिन जब से फायरवॉल इंस्टॉल हुई है उनका सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है वो जमीन बोस हो गया है। दूसरी तरफ आपको पता है कि उन्होंने जजेस वाला जो मामला था जिसमें जजेस के फैसले आए थे उसके हवाले से भी सारा मामला जो है उनका कमजोर हो गया है। वो सारा का सारा जो 11 जजेस का फैसला था उसको भी नहीं माना जाएगा। अब ऐसे में इमरान खान से मिलने के लिए बाहर से एक बरतानवी बंदा आया है जिसने अपना तारुफ तो ये करवाया है कि वो इमरान खान का बड़ा पुराना देरीना दोस्त है और खुद को उसने बरतानवी सहाफी बताया, लेकिन बताया ये जाता है कि वो स्पाई था और वो वहां की खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता था। अब उसके पास एक आखिरी रास्ता बचा था और वो ये था कि वो खुद पाकिस्तान आता, सहाफत का बहाना करके वो पाकिस्तान आया। और मुझे बताइएगा कि क्या ये खबर आपको किसी ने बताई मेरे अलावा या नहीं बताई। आप जरा इसकी तफसीलात सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है यानी कि इमरान खान, उनसे मुलाकात करने के लिए ये शख्स जो है ये पाकिस्तान आ गया। इसने खुद को बरतानवी सहाफी बताया और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो इदारे हैं उन्होंने इसको इमरान खान से नहीं मिलने दिया बल्कि इसको बाहर वापस भेज दिया। आपको बता दूं कि ये जो शख्स है ये अमेरिका से इसका ताल्लुक था। बरतानवी सहाफी खुद को चार्ल्स क्लास कहता था और ये जनाब जी आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर ये आकर ठहरा था। अपने घर से इसको उठाकर इदारों ने जनाब एयरपोर्ट पे वापस भेज दिया। उन्होंने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ईमेल भी की उस सहाफी ने, मुबैना सहाफी, वैसे तो वो आपको पता किस काम के लिए आया था, वो इमरान खान से मिलकर उनको एक खुफिया कोड और एक खुफिया पैगाम देने आया था। और उसने जो है मोहसिन नकवी को कहा कि मेरी मुलाकात करवाओ इमरान खान से, मैं मुलाकात करके ही जाऊंगा। और उसके बाद आपको बताऊं कि चार्ल्स क्लास जो है उसने वजीर दाखिला जो है उन्होंने बताया कि उन्हें अदालती इजाजत के बावजूद भी इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि अदालतें तो आपको पता आजकल इमरान खान के लिए हर एक को रिलीफ दे रही हैं, चाहे कोई काला कव्वा आ जाए चाहे कोई सफेद कव्वा आ जाए, अदालतें कह रही हैं इमरान खान जो कह रहा है ना वो कहते हैं ना नाइस टू सी यू, वो वाला चक्कर है। लेकिन अब की बार इदारों ने क्या किया है कि इस चार्ल्स क्लास को पकड़ के उन्होंने जाके एयरपोर्ट पे छोड़ दिया, उसे कहा कि नाइस टू सी यू सर, प्लीज गो बैक टू योर कंट्री। तो अब वो शख्स जो है जिस मकसद के लिए, जिस घिनौने मकसद के लिए वो पाकिस्तान आया था और जो जाकर उसने बाहर इंटरनेशनल मीडिया में करना था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो नहीं हो सका। एक और अहम खबर ये सुन लीजिए कि हुकूमत ने फैसला किया है कि दहशतगर्द जो सरगर्मियां हैं उसके बायस जो कल अदम तहरीक तालिबान है यानी टीटीपी, उनको फितना अल खवारिज कहा जाएगा। आज से उनका नाम जो है वो फितना अल खवारिज होगा। आपको पता है कि जब से फायरवॉल इंस्टॉल हुई है और जब से रऊफ हसन गिरफ्तार हुए हैं और जब से वो जंजुआ जो है वो गिरफ्तार हुआ है और जब से उनके कहने पर और उनके बताने पर अरूबा, सैयदा अरूबा
वो गिरफ्तार हुई है। और फिर उसके बताने पर जो आगे पीटीआई का हेड पकड़ा गया है, जो सोशल मीडिया का हेड था, इन तमाम अफराद ने जितना भी डेटा वहां से निकला है, जो छापा मारा गया था, उस सारे डेटा के थ्रू ये बात पता चली है कि टीटीपी और इमरान खान की पार्टी, इन दोनों का जो मतन होता था, जो रोजाना का प्रोपेगेंडा होता था, वो एक ही जगह पर तैयार होता था। और इतनी खतरनाक चीजें रिवील होने के बाद फाइनली अब इनका जो नाम है वो फितना अल खवारिज जो है वो रखा गया। समझ लें कि पीटीआई का भी वही नाम है। नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि तमाम खतो किताबत और दस्तावेजात में इनके नाम के साथ लफ्ज खारजी लिखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। और नोटिफिकेशन के मुताबिक टीटीपी के इस्लाम के हकीकी तालीमात के मुनाफी हरकत और सरगर्मियों के बायस ये फैसला जो है ये किया गया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन में हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम सरकारी इदारे इन हिदायत को फौरी तौर पे लागू करें। आज के बाद पीटीआई का नाम अल खवारिज के नाम से जो है वो लिया जाएगा। और जाते जाते एक और खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता इस खबर के बारे में अभी तक इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो सोशल मीडिया पर इस वक्त रूमर्स फैल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये एडवोकेट मदीहा शाह हैं। असल में ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक खातून जो है वो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी से उतरती है और सामने वाली गाड़ी के ऊपर जो है तशद्दुद करना शुरू कर देती है और वहां पर जो उस गाड़ी के शीशे हैं उनको तोड़ना शुरू कर देती है। तो ये एडवोकेट मदीहा शाह जो है, इन्होंने लिखा कि तुम हमें नहीं जानते कि हम कौन हैं। असद कैसर की भाभी भी बदमाश निकली। सवात और डिग्राम की जो जगह है वहां पर सरकारी गाड़ी की हकीकत सामने आ गई। असद कैसर की भाभी और आकिबुल्ला खान की बीवी ने सरेआम सवात में बदमाशी की और सवात पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी नहीं की। तो अगर ये हकीकत है और अगर वाकई ये असद कैसर की भाभी है और अगर ये वाकई आकिबुल्ला खान की बीवी है और अगर वाकई वहां की पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो इसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए और हर सूरत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, बहरहाल की जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी एग्जैक्टली तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग, इंटरव्यूज और साथ ही तफसीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।